अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीसी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट है। तो देखिए, ये एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है। जब भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले डॉक्टर्स आपको सीबीसी कराने के लिए बोलते हैं, और इस टेस्ट से आपकी बॉडी में कई बीमारियों का पता लग सकता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं ये सीबीसी होता क्या है, फिर हम जानेंगे कब कराना चाहिए। देखिए, हमारे ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक का नाम है प्लाज्मा, दूसरा सेल्स। सेल्स में क्या क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो देखिए, सीबीसी की फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट है। यहाँ पर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, हिमोटोक्रिट, आरबीसी इंडिसेस, डब्ल्यूबीसी काउंट एंड डिफरेंशियल प्लेटलेट काउंट को मेजर करते हैं। आगे इस वीडियो में हम इन सेल्स की नॉर्मल वैल्यूज के बारे में बात करने जाएंगे और रिलेटेड डिजीज के बारे में भी। बने रहे हमारे साथ। ये टेस्ट क्यों कराते हैं और कब कराते हैं? देखिए, अगर किसी को लग रहा है मुझे हर रोज थकावट महसूस हो रही है, फटीग लग रहा है, कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, फीवर लग रहा है, ब्रूजिंग हुई हो किसी इंसान को, या वेट लॉस हो रहा है किसी इंसान को, तब जाके हम ये सीबीसी कराते हैं। एनीमिया को डायग्नोज कराने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसका ब्लड लॉस हो जाता है। वो कितना ब्लड लॉस हुआ है उस इंसान का, वो ब्लड लॉस जानने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड कैंसर को जानने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। अब हम जानते हैं ब्लड सेल्स के बारे में और उनके नॉर्मल वैल्यूज के बारे में। देखिए, यहाँ पर हमने सीबीसी की नॉर्मल वैल्यू दी है। तो जो यहाँ पर सीबीसी में फर्स्ट सेल आती है वो आरबीसी काउंट होता है। जो आरबीसी काउंट क्या होता है? आरबीसी काउंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आरबीसीज कितनी है ब्लड में, पर लीटर ब्लड में कितनी नंबर ऑफ आरबीसीज है। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू जो इसका है, मेल्स में इसका 4.6 टू 5.9 मिलियन है, फीमेल्स में इसका 4.2 टू 5.4 मिलियन है, न्यू बर्न्स में इसका 5.5 टू 6 मिलियन है, चिल्ड्रंस में इसका 4.6 टू 4.8 मिलियन है। अब अगर किसी का पॉलीसाइथीमिया हुआ हो तो उसका आरबीसी काउंट रेज आएगा। अगर किसी का एनीमिया हुआ हो तो उसका आरबीसी काउंट कम आएगा। इसी आरबीसी में एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। और जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका मेन काम जो होता है वो ये है कि ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है। देखा, अगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज की बात की जाए तो अडल्ट मेल में इसका नॉर्मल वैल्यू जो है वो 13 टू 18 ग्राम पर डीएल है, फीमेल में 12 टू 16 ग्राम है, न्यूबॉर्न में 17 टू 19, चिल्ड्रंस में 14 टू 17 ग्राम है। इसके बाद HCT आता है, हिमोटोक्रिट। इसमें हम मेजर करते हैं परसेंटेज आरबीसी की। ठीक है। इसका इसका जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 45% मेल्स में होता है, फीमेल्स में 35%, न्यू बॉर्न्स में 65%, चिल्ड्रंस में 25%। इसके बाद आता है आरबीसी इंडेक्स। आरबीसी इंडेक्स से हम डिफरेंशियल डायग्नोस एनीमिया का करते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 12 ग्राम पर डीएल आया, हिमोटोक्रिट लेस देन 37% आया, तो समझना उस इंसान को एनीमिया है। इसके बाद और एक चीज आता है एमसीवी, मीन सेल वॉल्यूम। मीन सेल वॉल्यूम में हम मेजरमेंट करते हैं एवरेज सेल क्या है आरबीसी की। देखिए, अगर सेल मैक्रोसाइटिक होगी, इसका मतलब इस इंसान को विटामिन 12, B12 और फॉलेट की डिफिशियंसी है। अगर सेल का साइज माइक्रोसाइटिक आया तो उस इंसान को आयरन डेफिशिएंसी या थैलेमेसिया होगा। इसके बाद RDW, आरबीसी डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। आरबीसी डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो होती है, इसमें हम मेजर करते हैं वेरिएशन ऑफ आरबीसी पॉपुलेशन। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, जो कि आरबीसी का साइज होता है, उसमें वेरिएशन जब आती है तो उसकी वजह से जो RDW होता है उसका साइज वो इंक्रीज हो जाता है। साइज नहीं, सॉरी, उस वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जो शेप होती है आरबीसी की वो कन्वेक्स होती है। ठीक है। बट जब आरडीडब्ल्यू इंक्रीज हो जाएगा पर्निशियस एनीमिया में, तो यहां से क्या होता है, जो साइज होता है वो भी वेरी हो जाता है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स आते हैं जिनका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म।
और जो टोटल WBC काउंट होता है, ये होता क्या है एक्चुअली नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हम देखते हैं पर वॉल्यूम ऑफ ब्लड में। उसके बाद वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल आता है। वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल जो होता है, यहाँ पर हम एक्चुअल नंबर ऑफ मेजर करते हैं हर एक टाइप ऑफ WBC सेल जो होती है। WBC सेल्स के जो टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप को हम हर एक सेल को यहाँ पे हम मेजर करते हैं पर वॉल्यूम ऑफ ब्लड में। और जो WBC सेल टाइप्स होते हैं वो न्यूट्रोफिलस है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स, ईसनोफिलस और बेसनोफिलस। पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिलस के बारे में। जो न्यूट्रोफिलस होते हैं, टोटल WBC का जो होता है उसका मेन कंपोनेंट जो है वो न्यूट्रोफिलस है। इट कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ टोटल WBC। न्यूट्रोफिलस मेनली रेस्पॉन्ड करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। अगर किसी का न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज आता है, उसका मतलब हुआ न्यूट्रोफिलिया, मतलब उस बंदे को इन्फेक्शन हुआ है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब अगर किसी को न्यूट्रोपीनिया हुआ हो, डिक्रीज आ रहा है न्यूट्रोफिल काउंट, इसका मतलब या तो वो बंदा कीमोथेरेपी पे है, या उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, या उसको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है। और जो दूसरी टाइप सेल आती है यहाँ पे WBC की, वो लिम्फोसाइटिस है। लिम्फोसाइटिस का इंक्रीज होना, उस कंडीशन को लिम्फोसाइटोसिस कहा जाता है। ये कब कब हो सकता है? अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ हो, सच एज इप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन, या वायरल हेपेटाइटिस किसी को हो, या किसी को TB हो, उस कंडीशन में लिम्फोसाइटोसिस हो सकता है। उसके बाद मोनोसाइट्स आते हैं। मोनोसाइट्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो इसका मतलब उस बंदे में इन्फ्लामेशन हुई हो, फॉर एग्जाम्पल TB की इन्फ्लेमेशन। उसके बाद ईसनोफिलिस आते हैं। ईसनोफिलिस को हम किस चीज़ के लिए देखते हैं? ईसनोफिलिस को हम पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए देखते हैं, एजमा के लिए देखते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए देखते हैं। और अगर बेसनोफिलिस का इंक्रीज आया नंबर, तो उसका मतलब हुआ कि बोन मेरो रिलेटेड कोई ना कोई कंडीशन है। ल्यूकीमिया हो सकता है या लिम्फोमा हो सकता है। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम प्लेटलेट काउंट देखते हैं। प्लेटलेट काउंट में यही टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स पर वॉल्यूम ऑफ ब्लड में क्या है यही देखते हैं। और यहाँ पर अगर किसी बंदे का प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट नंबर डिक्रीज आ रहा है, कम आ रहा है, तो समझना उस बंदे को कोई ना कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। और ये भी हम इस प्लेटलेट काउंट से ये भी हम जानते हैं कि एक इंसान के पास एडुकेट नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है ताकि वो क्लॉट कर पाए। और MPV मीन प्लेटलेट काउंट जो होता है, इसमें हम एवरेज साइज देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स का। और जो यंगर प्लेटलेट्स होते हैं उनका लार्ज होता है एज कंपेयर टू ओल्डर वंस। ठीक है, इस प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज जो होता है इस प्लेटलेट का, वो ये 1.5 to 4 लाख होता है। लास्टली जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि क्रिटिकल लेवल्स ऑफ RBC, क्रिटिकल लेवल्स ऑफ CBC लैब टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी ने CBC कराया हो तो उसका हीमोग्लोबिन ग्रेट लेस देन 5 ग्राम आता है, या उसका हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 20 ग्राम आता है, और उसका हीमोटोक्रिट लेस देन 15% आता है, या ग्रेटर देन 60% है, या उसका WBC लेस देन 500 mm पर क्यूब आता है, या ग्रेटर देन 50,000 आता है, या उसका प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 आता है, ग्रेटर देन 10 लाख, तो समझना ये एक क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, ये एक इमरजेंसी है। तो उस टाइम आपको उस टाइम डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ये सब कुछ CBC टेस्ट के बारे में था। मिलते हैं अगले वीडियो।